So welcome back to my channel and let's start the video. तो यार ये है पार्ट टाइम जॉब सीरीज़ का दूसरा पार्ट। और अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख के आओ। और हम इस पार्ट में जो बाकी की दो जॉब्स जो बची है उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यार हमारी लिस्ट की फोर्थ जॉब है जो कि है गैस स्टेशन वर्कर की जॉब। और हम वो भी कह सकते हैं कि गैस स्टेशन पे काम करना। तो उसकी बेनिफिट पहले डिस्कस कर ले। तो पहला बेनिफिट ये है कि बहुत चिल वर्क, बहुत उतना सारा भागा दौड़ी नहीं होता लाइक टिम हॉर्टन्स में होता है। और बहुत इंटरेक्शन भी नहीं होता कस्टमर से, होता है बट उतना नहीं। मैं स्पेसिफिकली नाइट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ गैस स्टेशन में। अगर आप डे शिफ्ट की देखें तो कस्टमर्स बहुत सारे होते हैं और उसमें ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है। बट उसके साथ साथ हमारे कलीग्स भी बहुत होते हैं डे शिफ्ट में। और कंपेयर टू नाइट शिफ्ट जब आप अकेले ही होते हो, पूरा गैस स्टेशन आपको ही संभालना पड़ता है। तो हम ये सब पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डिस्कस करेंगे। सो सेकेंड बेनिफिट इज़ यू कैन गेट टिप्स। लाइक अगर आप होटल में काम कर रहे होते तो आपको टिप्स मिलती, पर गैस स्टेशन में भी टिप्स मिलती है। अदर देन दैट, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेकन बाय द गैस स्टेशन वर्क, पहले तो डे शिफ्ट की हम बात कर लेते हैं। तो डे शिफ्ट में पहले तो बेसिक क्लीनिंग आ जाता है, फिर गार्बेज बैग डिस्पोज करना, वो बैग रिप्लेस करनी होती है। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डीलिंग एंड ग्रीटिंग विद कस्टमर्स। लाइक आपको ऑर्डर्स लेने हैं, और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स या लॉटरीज भी बहुत होती हैं गैस स्टेशन पे, सो उसका ध्यान रखना है। शॉप लिफ्टिंग कोई ना कर ले, उसका ध्यान रखना है। देन कॉफ़ी ब्रूइंग, बहुत सारे मशीन होते हैं, साइड पे ग्लास होते हैं, वो हमें इंश्योर करना है कि सफिशेंट है कि नहीं। फिर ऑर्डर्स लेके कॉफ़ी ब्रू करनी है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। दिन में जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं वो जो कि है सिगरेट्स एंड लॉटरीज। सिगरेट्स आई थिंक वो सिगरेट्स बैन है कनाडा में। आई डोंट हैव दैट मच इन्फॉर्मेशन, बट सात्विक भाई की चैनल से यही जानने को मिला है कि सिगरेट्स बैन है। सो जो सीक्रेट कोड होता है वो कस्टमर बोलता है, उसके अकॉर्डिंग हमें सिगरेट निकालनी होती है जो कबर्ड में से। और लॉटरीज भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, तो उसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं नाइट शिफ्ट की। सो नाइट शिफ्ट में भी वही मोस्टली वही सीन होता है, लाइक कस्टमर से डील करना। बट नाइट शिफ्ट में क्या होता है कि हमें विंडो से डील करना होता है फॉर सेफ्टी पर्पसेस। लाइक कोई भी कस्टमर आए, कोई भी प्रोडक्ट मांगना चाहे तो सिर्फ आपको विंडो से डील करना होता है। देन लॉटरी टिकट्स की जो कबर्ड होती है उसको रीस्टॉक करना होता है। देन बेवरेजेस, स्नैक्स का जो वेंडिंग मशीन हो गया, आइस पैक का फ्रिज अलग से होता है। फिर जो कॉफ़ी मशीन्स होती है उन्हें साफ़ करनी होती है अंदर से। देन कप्स को रिफिलिंग करना होता है। स्पून्स या फिर कप्स की जो कैप होती है उसको रिस्टॉक करना है। देन फ्लोर क्लीनिंग भी आ जाती है नाइट शिफ्ट में। फिर गार्बेज डिस्पोजल, वो तो कॉमन है ही। देन अपडेटिंग द प्राइसेस, लाइक बाहर जो मेन टोटम होती है उस पर प्राइसेस अपडेट करनी होती है। फिर जो काम आ जाता है वो है कि पुटिंग द कैश इन द सेफ वॉल्ट। लाइक हर एक कैश स्टेशन में एक सेफ वॉल्ट होता है, उसमें सब कैश रख दिया जाता है। और बहुत सारे कैश ड्रॉअर में नहीं रख सकते क्योंकि गुंडे मवालियों का बहुत वीकेंड से त्रास हो सकता है। सो जब भी वो आए सारा कैश हमें ड्रॉअर से निकाल के दे देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए सेफ़ है। वो स्टोर मैनेजर भी यही बोलेगा। क्या करना है कि एवरी आवर हमें जो ड्रॉअर में से कैश है उसमें से एक बैग बना के उसे जिप करके जो सेफ वॉल्ट होता है उसमें रखनी होती है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए लाइक स्किप द डिशेज एंड उबर इट्स, उसके ऑर्डर्स आते हैं वो ऑनलाइन लेने पड़ते हैं मशीन से, और अकॉर्डिंग टू दैट बना के रेडी रखने होते हैं, और जो डिलीवरी मैन होगा वो आके ले जाएगा।
देन द लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी द स्टोर रूम ऑर्गेनाइजिंग, लाइक पीछे जो स्टोर रूम होता है वहाँ पे सब रिसोर्सेज होते हैं, कप्स वगैरह, मशीन्स, लाइक वो सब गैस स्टेशन के जो सामान होते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब वहाँ पे रखे होते हैं। उसमें क्लीनिंग, नीट एंड क्लीन रखना है, उसे ऑर्गेनाइज करना है, सॉर्ट करना है, जो प्रोडक्ट्स चाहिए उसे निकाल के शेल्फ पे रखना है, वो सब नॉर्मल काम होते हैं। उसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं? गैस स्टेशन की जॉब अप्लाई करने के लिए आपको फिज़िकली ही जाना पड़ेगा, या फिर आपका फ्रेंड कोई गैस स्टेशन पे काम करता हो तो रेफरेंस के द्वारा आप जॉब पा सकते हो। फिर हम पे की बात कर ले तो वो मिनिमम वेज ही रहेगी $15, अर्निंग्स पर वीक हो जाएगी आपकी $300। तो यार हमारी लिस्ट की जो आखिरी जॉब है वो आ गई है, और वो है टिम हॉर्टन्स की जॉब। उसमें बेनिफिट्स इनडायरेक्ट है बट बेनिफिट्स है। लाइक फर्स्ट बेनिफिट इज़ कि बहुत फास्ट पेस्ड वर्क होता है टिम हॉर्टन्स में, सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना हाथ चलाना पड़ेगा, और आपकी साइड बाय साइड सॉफ्ट स्किल्स भी बढ़ेगी। वो बाद में इंटरव्यू में आप जब जॉब करने, फील्ड जॉब करने जाओगे तब बहुत काम आएगी, क्योंकि अपने आप को मार्केट करना वो सही तरह से आना चाहिए सबको। फिर आता है बेनिफिट की टिप्स मिल सकती है। टिम हॉर्टन्स में तो कस्टमर्स की लाइन रुकती ही नहीं है, सो यू कैन गेट प्लेंटी ऑफ टिप्स फ्रॉम एवरी कस्टमर। सो टिप्स हमें हमारे पास ही रखनी होती है। सो अदर देन दैट द ट्रेनिंग इज़ पेड। आपको जो ट्रेन किया जाएगा इनिशियल डेज में वो भी पेड होगी, लाइक जो मिनिमम वेज है वो ट्रेनिंग में भी मिलेगा आपको। तो यार अब हम बात कर लेते हैं कि टिम हॉर्टन्स की जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी होती है। मोस्टली तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके जॉब रोल पर डिपेंड करेंगी, लाइक रेस्टोरेंट टीम मेंबर, जो कि सबसे बेस वाला जॉब रोल है। मोस्टली स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट टीम मेंबर्स की ही जॉब करते हैं, तो उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो पहले तो ऑर्डर्स लेने होते हैं, डाइन इन टेक अवे हो गया, फिर ड्राइव थ्रू हो गया, उसके ऑर्डर्स पहले तो लेने पड़ते हैं। फिर हमें उस ऑर्डर को ठीक से पैक करना है और डिलीवर करना है। देन व्रैप्स हो गए, सैंडविचेस हो गए, देन बेगल्स, कॉफ़ी, टी, वो सब प्रिपेयर करना होता है, बेक करना होता है। देन कप्स हो गए, स्ट्रॉज हो गए, जो कप्स की कैप होती है उसको रीस्टॉक करना होता है। देन शीट्स फीलिंग, लाइक एवरी आवर हमें एक ट्रैक रखना होता है कि इस आवर में कितनी अर्निंग्स हुई है, और वो सब नॉर्मल। और लास्टली क्लीनलीनेस हमें मेंटेन करनी पड़ती है। हाउ टू अप्लाई, आप ऑनलाइन तो कर ही सकते हो, पर ऑनलाइन वो ज़्यादातर देखते नहीं हैं, सो कि फिज़िकली आप रिज्यूमे जाकर बांटो, और रेफरेंस के द्वारा भी। अब अगर आपका दोस्त कोई काम कर रहा है टिम हॉर्टन्स में तो आप उसे रेफरल मांग सकते। फिर अर्निंग्स पर वीक आ जाते हैं तो $300 पर वीक आप आराम से कर सकते हो, एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो यार ये थी हमारी टॉप 5 जॉब्स जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं कनाडा में। तो यार एक बोनस टिप है, हमारी हर वीडियो में एक ना एक बोनस टिप तो मिल ही जाएगी। सो एक बोनस टिप है कि हमें जॉब पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर आप सिक हो गए तो क्या करोगे? पहला तो आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आप कुछ कमा नहीं पाओगे, और तीसरा है कि आप स्टडी भी नहीं कर पाओगे, और अगर आप बीमार हो गए तो ये तीनों के तीनों आप नहीं कर पाओगे। तो पहले तो आप पैसिव इनकम करना सीखो, कि बेसिक इन्वेस्टिंग लाइक ETFs है, इंडेक्स फंड्स है, वो सब बेसिक इन्वेस्टिंग कनाडा में आनी ही चाहिए। तो इन्वेस्टिंग पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। बस इतना ही है इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड।